वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिडश्योर मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 5C। पिछली एक्सरसाइजेस हमने कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमारे चैप्टर 5 का नेम है फ्रैक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस the bell icon also. So let's get start. Our question number 1 of this exercise is find 5 equivalent fractions of the following. तो आपको ये फ्रैक्शंस दिए हैं, इनके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन में 3/4 है आपके पास फर्स्ट, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं आपको? यहाँ पर 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि एक बार तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ओके, ये 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। एंड अगेन 3 से कर देंगे हम 2 के आगे 3, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम 3/4 को कर देंगे मल्टीप्लाई 4 से। ओके, देन ये थर्ड हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। देन इसी तरीके से 3/4 को कर देंगे हम मल्टीप्लाई 5 से। ओके, तो इसी तरीके से 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसी तरीके से निकालते हैं, 2 3 4 5 6 तक आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होंगे। जैसे कि 3 2 जो 6/8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9/12, यहाँ पर हो जाएगा 12/16, देन 15/20। ओके, इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। बी सी एंड डी पार्ट में भी आपको इसी तरीके से 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो 6/8, 9/12, 12/16 एंड 15/20 है, यह आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। बी सी एंड डी पार्ट भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये लिमिट नहीं दी है कि आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही फाइंड आउट करने हैं, आप 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करे थे, इसमें 1 कर लीजिए। जैसे कि 42/63 है, 42/63 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, देन 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आएगा आपके पास 84/126। ओके, यही आएगा 84/126। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से बी सी एंड डी पार्ट को भी आपको सेम इसी तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, आपके पीछे वाले जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बुक में, उसमें डिवाइड कर रखा है, तो डिवाइड तो कर रखा है, अगर आप मल्टीप्लाई कर उसे कट करोगे, मीन्स उसका डिवाइड करोगे, तो आपके पास वही सेम आंसर आएगा जो डिवाइड करने से आता है। इसीलिए मैंने जो बताया है आप मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, उससे भी वही राइट आंसर आएगा और डिवाइड करने से भी वही राइट आंसर आएगा। सो आपको अपना बुक का मेथड सही लगे तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर मेरा मेथड सही लगा है मल्टीप्लाई वाला, तो आप इससे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बिगिन करते हैं। जैसे कि 30/75 है, हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 30/75 है, सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है 30 एंड 75 का। सो 30 एंड 75 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अब आप सोचोगे कि हमने 5 पर ही इसे क्यों रोक दिया। 5 पर ही हमने इसे रोक दिया, ऐसे कि ये होगा 5 × 5 5 5 × 25। देन अगेन इसको 5 से करेंगे 1, ऐसे कैसे लिखना पड़ता है। ओके, यहाँ तक दोनों टेबल्स तक जा रहा था, नीचे अब अलग अलग हो गए, एक 1 हो गया ना यहाँ पर, फिर अगेन 1 होगा यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर रोका और ये 5 आया है यहाँ पर। इसीलिए अब 30/75 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, देन हमारे पास जो आंसर आएगा
वही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी फ्रैक्शन की। सो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इस तरीके से ट्रिकी है, पर आपको इस तरीके से एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करना है। एलसीएम कहाँ तक लेना है, जहाँ तक आपका दोनों, जैसे कि इसमें देखो 3 5 से 15, 3 2 5, ये 3 की टेबल से दोनों जा रहे हैं, इसमें भी 5 की टेबल से दोनों नहीं जा रहे, 1 हो गया यहाँ पर, देन 5 हो गया, इसलिए यहाँ पर रोका। यहाँ पर भी 5 ही आ रहा था, अगर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप रोको तो 5 ही आ रहा है, पर आप ध्यान रखिएगा इस जगह पर। ठीक इसी तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 5/25। जैसे कि बी पार्ट है, अब बी पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एज यू कैन सी बी पार्ट है आपके पास 42/56, तो सबसे पहले हमने 42/56 का एलसीएम लिया, तो इसमें कोई एलसीएम शो नहीं करना है, इसलिए आपको जिस तरीके से अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैंने 7 से ले लिया, देन 6 एंड 8 आया, तो अब ये 2 की से जा रहा है। अब नीचे कर सकते हो आप 3 1 जो 3, देन 4 ऐसे कैसे लिखना होगा आपको, इसलिए आपको 2 पर ही स्टॉप करना है। देन 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 21/28। तो अब 3/4 कैसे आया, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3/4 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सो हम सी एंड डी पार्ट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपका गलत हो सकता है, कोई भी डाउट हो सकता है। नाउ सी पार्ट हम देख लेते हैं। एज यू कैन सी सी पार्ट में आपके पास 72/81, सो 72/81 का आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर ही रुक जाता है, ये 8 एंड 9 हो जाता है, 2 4 जा 8, देन 9 के लिए अलग टेबल होगी, तो यहाँ पर हमने 9 पर स्टॉप किया। देन 9 से डिवाइड करने पर आपके पास आ गया 8/9, जो कि आपका बैक आंसर है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं आगे, तो आपका आंसर 4/3 सही होगा। जैसे कि 2 4 जा 8 एंड नो 4/3 नहीं होगा, सॉरी, 8/9 ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, जो कि बैक में भी आपके दिया गया है। सो नाउ डी पार्ट हम डिस्कस करते हैं। सो डी पार्ट में भी हमने सेम सी पार्ट की तरह एलसीएम लिया, देन हमारे पास 8 पे हमने रुका, सो 8 पे डिवाइड किया तो 7/9 हमारे पास आंसर आ गया। ओके, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर सकते होंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, find the equivalent fraction of 45/105 with numerator 15। तो आपके इसके अंदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है 45/105 का विथ न्यूमरेटर 15 हो। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको 45/105 है ना, 45/105, इसके अंदर आपको न्यूमरेटर 15 के साथ करना है। सो यहाँ पर तो हम 15 लिख देंगे, अपॉन यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। तो इसका मीन सबसे पहले आपको 15 का डिवाइड करना होगा 45 में, तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, सो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना होगा। सो 45/105, 45/105 डिवाइड बाय 3, बहुत डिवाइड बाय 3। ओके, डिवाइड बाय 3 इस तरीके से डिवाइड करना है। ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फिर आपको यहाँ पर 45/105 है ना, यहाँ पर आपको इन दोनों को 3 से डिवाइड कर देना है। ओके, ये डिवाइड वाला मेथड भी आपने यहाँ पर सीख लिया है। सो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15/35। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक इसी तरीके से आपको सी पार्ट भी ऐसे ही करना है। तो अब हम एक डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी कर लेते हैं, जिससे कि आपको डिनोमिनेटर वाला भी हो जाए क्लियर। सो अब आपको डिनोमिनेटर में क्या ध्यान में रखना है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, तो इसको याद भी रखना है आपको। सो डिनोमिनेटर के साथ हम करेंगे तो सेम इसी तरीके से 105 को डिवाइड किया हमने 7 में, जिस तरीके से हम न्यूमरेटर में डिवाइड करते थे तो डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई 45/405 बाई 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 675/1575। तो अब आप सोचोगे कि पीछे तो आंसर 3/7 है, तो वो कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। इसे हम कट करेंगे 5 की टेबल से, जैसे कि 5 1 जा 5, देन यहाँ पर 1 बचा तो 5 3 जा 15, देन अगेन यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा तो 5 5 जा 25, देन यहाँ पर जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देन अगेन 5 की टेबल से हमने कट किया इसे, 5 2 जा 10 एंड देन 5 7 जा 35। यहाँ पर होगा ये 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, देन ये 3 की टेबल से कट हो जाएगा, 3 9 जा 27 एंड
3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, सो ये आ गया आपके पास 9/21। 9/21 आया, तो अब ये भी कट हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है 3/7। तो इस जो कट किया है मैंने, इसको ध्यान से अगर आप एक एक टेबल से करोगे ना, तो आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कट है। तो आपको मैं समझ सकती हूँ कि 6th क्लास में नहीं आ पाएगा, पर इसे आप एक बार करके देखिएगा, आपको ये ज़रूर आएगा। वीडियो को एक बार पीछे स्किप कर मैंने जिस जिस तरीके से 5 की टेबल से कट किया है ना, वैसे आप एक बार खुद से कट करके देखिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर में सेम इसी तरीके से करना है, तो डी पार्ट भी आपको खुद से करना है। अगर कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। 2/7 का विद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दे रखा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको फाइंड आउट करनी है इन फ्रैक्शंस की। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड आउट किया था, वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पर इसमें मैं आपको एक न्यू मेथड बताऊंगी कि सिंपलेस्ट फॉर्म आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जैसे कि ए पार्ट है आपके पास 100/121। तो सबसे पहले तो हम इसमें फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स में जो कॉमन आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले 100 एंड 121 के कॉमन फैक्टर्स लिखे। सो फैक्टर ऑफ 100 आर 1 2 4 5 10 एंड 20 एंड फैक्टर ऑफ 121 होते हैं 1 11 एंड 121। तो इसके अंदर सबसे कॉमन फैक्टर आ रहा है 1। सो द ओनली कॉमन फैक्टर इज 1 हमने लिखा। सो अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। सो 100/121 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर आपका 1 कॉमन फैक्टर नहीं आता है, कुछ और कॉमन फैक्टर आता है, तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। ओके, जिसका आंसर होगा इट्स नॉट इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि इसके अंदर 1 कॉमन फैक्टर आया तो 100/121 वापस आ गया, तो मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे कि अब हम एक क्वेश्चन भी ऐसा कर लेते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो। एज यू कैन सी अवर सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 150/201। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा फैक्टर ऑफ 150। फैक्टर ऑफ 150 है 1 2 3 5 6 एंड 10। ओके, और 201 के फैक्टर है 1 3 एंड 67। एज यू कैन सी यहाँ पर 3 कॉमन फैक्टर भी आ रहा है। सो the only common factor is 3 also. So 150/201 is not its simplest form. ओके, सो इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो ए एंड बी पार्ट है जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, एंड सी एंड डी पार्ट आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ए पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया और सी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। बी एंड डी पार्ट भी सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और यस एंड नो में आपको आंसर देना है। So now let's move on our next question, question number 7. So question number 7 में आपके पास है रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर्स। तो आपको यहाँ पर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर्स रिप्लेस करना है करेक्ट नंबर्स से इनको। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किया था विद न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर, सेम वैसा ही आपका ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर देख सकते हैं आप ए के अंदर न्यूमरेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर नहीं है। बी के अंदर न्यूमरेटर नहीं है, सी के अंदर न्यूमरेटर नहीं है और डी के अंदर डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ए पार्ट है आपके पास 45/60 इक्वल्स टू 15/ब्लैंक। तो इसके अंदर सबसे पहले तो 45 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, सेम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो हमारे पास आ जाएगा 3। ओके, सो एज यू नो डेट, जब न्यूमरेटर दे रखा होता है और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी हम सेम डिवाइड करेंगे 45/60 बोथ डिवाइडेड बाय 3। ओके, अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 15/20। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या होगा 20, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 20। ओके, तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करके लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो इसमें जिस तरीके से हमने न्यूमरेटर वाला एक देख लिया, तो अब डिनोमिनेटर वाला भी देख लेते हैं। जैसे कि डिनोमिनेटर वाला हमारे पास डी पार्ट है, डी पार्ट जैसा तो ए पार्ट है।
हम बी पार्ट को ही कर लेते हैं। बी पार्ट में आपके पास है 3/4 इक्वल्स टू ब्लैंक है ऊपर और नीचे है 28। तो सेम वैसे ही हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 28 डिवाइडेड बाई 4, अगर हम 28 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। एज यू नो डेट, अगर डिनोमिनेटर दे रखे होते हैं और न्यूमरेटर फाइंड आउट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3/4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 21/28। मीन्स यहाँ पर ब्लैंक स्पेस क्या आएगा, 21। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को करने के बाद सी एंड डी पार्ट डू बाय योरसेल्फ। अगर फिर भी कोई डाउट हो देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो आपको इसके अंदर चेक करना है कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। सो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है अगर आप इसे करने की कोशिश करें तो। जैसे कि ए पार्ट देख सकते हैं आप, 26/78 है और आपके पास है 4/13। तो अब इन दोनों के अंदर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप ये देख सकते हैं 4/13 है जो कि किसी भी टेबल में नहीं आता, एक टेबल में ये कट हो ही नहीं सकता। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास पॉइंट्स में ही आएगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली नो हो जाएगा। जैसे कि अब बी पार्ट देख लीजिए। अब आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो अब बी पार्ट देखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बी पार्ट में है 16/20 एंड 20/25। ओके, ये है आपके पास। अब देख सकते हैं आप 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4/5 हो गया। इसमें भी आप देख सकते हैं 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 4/5, 4/5 दोनों इक्वल हो गए ना। मीन्स ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक इसी तरीके से सी पार्ट करना है आपको। सी पार्ट के अंदर भी ये कट नहीं होगा, 13/21 है। अब 13 तो 13 की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो ये कट नहीं हो सकता है। मीन्स इसका आंसर होगा नो, इट्स नॉट एन इक्विवेलेंट। एंड डी पार्ट भी देख लेते हैं। डी पार्ट में है 12/25 एंड 36/75। तो ये आपका इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट किस तरीके से है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके अंदर 12/25 दे रखा है, तो 12/25 तो आपका कहीं पर भी कट नहीं हो रहा है। पर 36/75 को आप देख सकते हैं। अगर आप इसे कट करेंगे 3 की टेबल से, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 2 = 6 एंड 3 × 5 = 15, तो 12/25 ही आएगा। मीन्स दोनों सेम हो गए, तो मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास यस। ओके, सो इसका आंसर यस आपके पास हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि इस एक्सरसाइज की हो सके जितनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देखकर और अपनी नोटबुक में कर लोगे और फिर उसको देखोगे भी नहीं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है। मेरा यही सजेशन कि आप वीडियो देखो और फिर उस एक्सरसाइज को आप रफ कॉपी में करो और फिर उसे प्रैक्टिस करो, देन खुद से आप पेयर कॉपी में करो, तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाओगे और आपके लिए कंप्लीट मैथ इजी हो जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आया हो देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई विल सॉल्व योर डाउट। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।